आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजापुर ज़िला के उलमा किराम और मुख्तलिफ तंजीमों की ज़िम्मेदारों की जानिब से की जा रही है। आपको पता है कि गुज़श्ता चंद दिनों से सूबा कर्नाटका में सियासी हालात काफ़ी गरमाए हुए हैं। दावनगिरा बाई इलेक्शन के बाद मुसलसल एक बेचैनी बेकरारी महसूस की जा रही है। दावनगिरा बाई इलेक्शन में मुसलमानों की जानिब से मुतालबा था कि यहाँ किसी एक मुसलमान को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया जाए। उस मुतालबे को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ दावनगिरा के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची, बल्कि सूबा कर्नाटका के बेशुमार मुसलमान इस तकलीफ़ को महसूस करते रहे। फिर उसके बाद सितम बालाए सितम ये रहा कि पोलिंग के बाद मुस्लिम कायदीन में बिलखुसूस अलहाज नसीर अहमद साहब और अलहाज अब्दुल जब्बार साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या रहा इस हवाले से कि नसीर अहमद साहब हों या अलहाज अब्दुल जब्बार साहब हों, ये दोनों सीनियर सियासी कायदीन हैं। इनकी अपनी खिदमात अज़हर मिन शम्स हैं। ज़्यादा तफसील में गहराई गिराई में जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। इन दो कायदीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई एकतरफा रही। इस तरह एकतरफा रही कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, पूरे मुल्क में एक कदीम, पुरानी और मजबूत सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी पूरे देश में इस वक्त संविधान को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, दस्तूर हिंद को बचाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं। आपको पता है कि सड़क हो या संसद हो या कोई प्रोग्राम हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने हाथों में रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। देश में दस्तूर को बचाने के लिए जो तहरीक चलाई जा रही है वो कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ चला रही है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का भी एक दस्तूर है, कांग्रेस पार्टी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कांग्रेस पार्टी के दस्तूर में बाज़ाब्ता तौर पर ये सारी बातें लिखी गई हैं कि अगर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हों या पार्टी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करता हो, उसके खिलाफ अगर कुछ करना हो तो बाज़ाब्ता तौर पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है। उस डिसिप्लिनरी कमेटी के ज़रिया कार्रवाई की जाती है। सूबा कर्नाटका में अगर इस तरह का कोई मामला पेश आया हो, अव्वल तो इसका कोई सबूत नहीं है, मगर ये कि अगर इस तरह का कोई मामला पेश आया हो, खा वो नसीर अहमद साहब के ताल्लुक से हो या अब्दुल जब्बार साहब के ताल्लुक से हो, चाहिए ये था कि डिसिप्लिनरी कमेटी में बाज़ाब्ता तौर पर इन तमाम तफसीलात को पेश किया जाता। सूबा कर्नाटका में डिसिप्लिनरी कमेटी जो कांग्रेस पार्टी की जानिब से बनाई गई है, उसके सदर सीनियर सियासी कायद, बहुत ही मोहतरम सियासी कायद जनाब अलहाज के रहमान खान साहब उसके चेयरमैन हैं। रहमान खान साहब तक ये बात नहीं पहुंचाई गई, नई कमेटी तक ये बात पहुंचाई गई, रातों रात फैसले लिए गए। ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। एक तरह का जुल्म है, एक तरह की नाइंसाफी है। तो हम बड़ी शिद्दत के साथ ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इन दो सियासी कायदीन के ताल्लुक से जो कार्रवाई की गई है वो मुकम्मल की जाए, मुकम्मल इस हवाले से की जाए कि जो कुछ आपने किया है ये सही नहीं है। आपको चाहिए कि आप कांग्रेस के दस्तूर को सामने रखते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर नसीर अहमद साहब के ताल्लुक से, अब्दुल जब्बार साहब के ताल्लुक से जो भी फैसले किए गए उन फैसलों को वापस लिया जाए। इस वक्त सूबा कर्नाटका में मिल्लत इस्लामिया शदीद नाराज है।
सख्त गुस्से में है। वलमा हो, अवाम हो, सब तक ये गलत मैसेज पहुंचा हुआ है। हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी इस मसले को सीरियसली ले। सुबह कर्नाटका की लीडरशिप हो या सेंट्रल लीडरशिप हो, इस मसले को सीरियसली आगे बढ़ाएं और फौरी तौर पर इस मसले का हल पेश करें। ये कतई तौर पर गुमान ना हो कि कर्नाटका के मुसलमान किसी एक सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हमेशा जुड़े रहेंगे। ये कतई तौर पर गलतफहमी ना हो कि हमारे अपने पास कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है। कर्नाटका के मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह कर्नाटका के मुसलमानों को पता है कब क्या किया जाए, वलमा हो या अवाम हो। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर जो कुछ गलतियां हुई हैं उसे दुरुस्त कर लें और फौरी तौर पर नसीर साहब के ताल्लुक से, अब्दुल जब्बार साहब के ताल्लुक से एक फैसला लें और फैसला लेकर के वापस उन्हें उनके मकाम और मर्तबे के एतबार से साथ इंसाफ करें। हम तमाम उलमाए किराम मिल्लत इस्लामिया के हवाले से मुतालबा करते हैं कि आप संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करके एक नतीजे पर पहुंचें, वरना ये नाराजगी कहीं इतनी न बढ़ जाए कि आने वाले दिन में सुबह कर्नाटका के मुसलमानों को गौर व खौफ करना पड़े। सुबह कर्नाटका के मुसलमान कहीं इतने बड़े पैमाने पे नाराज ना हो कि फिर आने वाले दिनों में ये नाराजगी हद से ज्यादा बढ़ जाए। तो मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में फौरी तौर पर कायदीन मदाखलत करें। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। जिम्मेदारी के साथ मुस्लिम कायदीन मिल्लत इस्लामिया के हवाले से संजीदगी के साथ गौर करें, इत्तेहाद को पेश नजर रखें, मुत्तहिद हो करके मिल्लत इस्लामिया की खिदमत के लिए हमेशा कोशिश करें। मैं फिर एक मरतबा पुरजोर मुतालबा करता हूं कांग्रेस लीडरशिप से, स्टेट लीडरशिप से और सेंट्रल लीडरशिप से कि एक तरफा जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को संजीदगी के साथ देखा जाए और फौरी तौर पर ऐसा इकदाम किया जाए जिसके जरिया हमारे कायदीन को इंसाफ मिले। जिस तरह से दिन ब दिन देश में जो है मुसलमानों को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं, तो कई जगहों पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों को कई जगहों पर जो है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से जो है मुसलमानों को ही लेकर क्यों हालात बने हुए हैं और इसका रीजन क्या है, इसका जिम्मेदार क्या कौन हो सकता है? मुल्क के सारे हालात आपके हमारे पेश नजर हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हालात किस तरह नागुफ्ता भी हैं। हमें इस पर अफसोस भी है, इसलिए कि हमारा देश बड़ा अजीम देश है, हमारा भारत बड़ा अजीम भारत है। हमारा देश एक संविधान के साथ चलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ है। मगर अफसोस ये है कि देश में इंसाफ कायम ना होने की वजह से, अदल कायम ना होने की वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि इस तरह के हालात का मुकाबला हम सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिद होकर कर सकते हैं। हमारी नीयतों में इखलास होना चाहिए, सफों में इत्तेहाद होना चाहिए। हम मुत्तहिद होकर के इस तरह के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो मुसलमान दो कायदीन को लेकर जनाब अलहाज नसीरुद्दीन साहब और जनाब अब्दुल जब्बार साहब, इन दोनों हजरात को लेकर जो फैसले लिए हैं और दावनगिरी के अंदर मुसलमान उम्मीदवार को टिकट न देने का, इन फैसलों को लेकर मुसलमानों के दरमियान शदीद जो है वो गुस्सा है और मुसलमान इससे बड़े परेशान हैं। क्यों भाई, क्या मुसलमान हाकिम नहीं बन सकता? क्या मुसलमान किसी कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की वजह से पहचानी जाती है और कांग्रेस का वजूद ही मुसलमानों की तरफ से है, लेकिन हमें टिकट न देना और उसके ऊपर सितम बालाए सितम हमारे दो कायदीन के ऊपर इस तरह का एक्शन लेना, ये सरासर नाइंसाफी है और मुसलमान इससे गुस्से में है। अगर अपने इन मामलात पर कांग्रेस गवर्नमेंट नजर सानी नहीं करेगी तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का मामला बनेगा। और मैं कांग्रेस से भी, हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, वो हरगिज़ ये ना सोचें कि मुसलमान उन्हीं के हैं और मुसलमान उन्हीं की तरफ रहकर उनके पीछे पीछे जी हुजूरी भरते रहेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे उलमाए किराम और हमारे मुस्लिम कायदीन की वजह से तमाम मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारे उलमाए किराम और हमारे मुसलमान कायदीन जो भी हमें आगे, अगर कांग्रेस अपने इन फैसलों को वापस नहीं लेगी, ये जो भी हमें राय देंगे हम उनकी इत्तेबा करते हुए
اب اپنا دوسرا فیصلہ لے سکتے ہیں. وہ دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے تمام قائدین، مسلمان سیاستدان اور علماء کرام یہ تمام مل کر گفتگو کریں گے. اس کے بعد جو بھی وہ مناسب سمجھیں گے ہم اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. لیکن ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ ہی کے پیچھے رہیں گے یا پھر آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ غلط فہمی ہے. آپ اس غلط فہمی کو دور کریں اور جو آپ نے فیصلے لیے مسلمانوں کے خلاف ان دنوں دونوں ہمارے قائدین کو لے کر اور دامنگیری کے ٹکٹ کو لے کر جو معاملات آپ نے کیے یہ بہت ہی سخت معاملات ہیں. اس سے مسلمان خوش نہیں ہیں. آپ جو ہے مسلمانوں کو خوش کریں اور آپ اپنے ان فیصلوں کو واپس لیں. اس سے ممکن ہے کہ آپ آئندہ بھی بحال ہو کر الیکشن جیت سکتے ہیں، ورنہ اس میں آپ ہی کے لیے مشکلات ہیں. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور واپس لے کر ہمارے دونوں مسلمان قائدین کو واپس بحال کریں. یہی ہماری گزارش ہے. لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس کے لیے YouTube ایکسپریس کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے. ساتھ ہی ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے.